और दूसरे धर्मों के लोग इस बाबरी मस्जिद वाले एरिया में माथा टेकने आते थे। खैर, श्री राम मंदिर को टूटे हुए लगभग 200 साल हो चुके थे और मुगल राज को ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया था। मैं इस वक्त साल 1717 की बात कर रहा हूँ और श्री राम मंदिर को तोड़ के जो बाबरी मस्जिद बनाया गया था वो फिलहाल ऐसा दिखता था। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो क्योंकि अगले 60 सेकंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1717 में ही ब्रिटिशर्स के राज में राजा जयसिंह सेकंड ने इस मस्जिद की जगह को खरीदकर हिंदुओं को यहाँ पूजा करने के राइट्स दे दिए। लेकिन ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि मस्जिद को तोड़ा नहीं गया था। अब इस जमीन के इस मस्जिद वाले स्ट्रक्चर के अंदर तो मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ते थे और बाहर खुले में हिंदू पूजा किया करते थे। एक बात ये भी याद रखना कि इस वक्त 1717 में इन दोनों एरियाज के बीच में फेंसिंग तक भी नहीं हुई थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को इस तरह से वर्शिप करते करते लगभग 125 साल और बीत गए और ये कहानी सन 1853 में एंटर कर जाती है। इस विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्षों में धीरे धीरे बैर बढ़ता गया और फाइनली 1853 में इस मस्जिद और मंदिर वाली विवादित जगह पर फर्स्ट रिकॉर्डेड कम्युनल क्लैश हुआ। अब बार बार कम्युनल क्लैशेस हुआ करते थे तो ब्रिटिशर्स इस जमीन पर प्रेयर करने से रोक लगा देते थे और हिंदू मुस्लिम्स का आन जान यहाँ बंद कर दिया जाता था। अब कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी और साल 1858 की बात है। एक दिन 25 से ज्यादा निहंग सिख और एक बैरागी जबरदस्ती इस एरिया के अंदर आकर हवन करने लगते हैं और साथ में यहाँ मौजूद दीवारों पर श्री राम नाम के स्लोगन्स लिख देते हैं। जैसे ही मुस्लिम पक्ष